उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार अब एक्सप्रेसवे की स्पीड पकड़ चुकी है और इसका ताजा उदाहरण बना है आजमगढ़ से गोरखपुर को जोड़ने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हुए एक और जहां डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं विपक्ष पर तीखा वार किया। भ्रष्टाचार से लेकर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक मुख्यमंत्री योगी ने सबको घेरने का काम किया। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि इस बार आजमगढ़ ने जब उन्हें सांसद और मुख्यमंत्री बनाया तब वे न विश्वविद्यालय बना पाए न ही एक्सप्रेसवे। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने एक गैर सैफई वासी को सांसद बनाया और आज इस जिले को विकास की असली रफ्तार मिल रही है। उन्होंने एक्सप्रेसवे निर्माण में समाजवादी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2016 में वे 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहे थे और उसका टेंडर भी जारी कर दिया गया था। उस योजना में लूट और डकैती की पूरी व्यवस्था थी। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर मुंबई के कुख्यात डी कंपनी से साठगांठ और अंडरवर्ल्ड से पार्टनरशिप का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज जो खुद को ईमानदार बताते हैं वही लोग अभी वंडरवर्ल्ड के साथ खड़े होते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूपी को अपराध और अराजकता की आग में झोंक दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारें दाऊद और उसके गिरोह को पालती थी, पोसती थी। जो लोग उपद्रव मचाते थे उन्हें सीधे जहन्नुम भेजा जाएगा। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। यूपी में चल रहे एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा 296 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ 302 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मेरठ से दिल्ली 82 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को नई पहचान। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को नई औद्योगिक और आर्थिक दिशा देगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को अब बाहुबलियों की नहीं, विकास की पहचान मिलेगी। हम यहाँ विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं और एक्सप्रेसवे भी तैयार कर चुके हैं। सीएम योगी ने आजमगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आपके जनप्रतिनिधि सिर्फ वादे करते थे, अब आपके पास काम करने वाला प्रतिनिधि है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की खासियत लंबाई 91 किलोमीटर, चौड़ाई 4 लेन, जमीन सहित लागत की बात करें तो 7,283.28 करोड़। निर्माण शुरू 10 फरवरी 2020। कितने समय से बन रहा है बता दें कि 5 साल 4 माह, 9 टोल प्लाजा, 14 छोटे पुल, 9 चढ़ने उतरने के लिए रैंप, 49 पैदल अंडरपास,
2 जन सुविधा परिसर, 55 छोटे वाहन अंडरपास, 2 टॉयलेट ब्लॉक, 20 वाहन अंडरपास, 7 फ्लाईओवर, 1 वाहन ओवरपास, 8 बड़े पुल। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन रहा है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बढ़कर एक्सप्रेसवे प्रदेश बन रहा है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के युवा और नागरिकों के सामने पहचान का संकट था। सरकारों ने आजमगढ़ के लिए पहचान संकट पैदा कर दिया था। आज आजमगढ़ अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। प्रगति होगी तो समृद्धि होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इस आजमगढ़ मऊ के लोग सुबह लखनऊ जाकर काम निपटाकर वापस आ जाते हैं। साल 2017 में जब हम आए तो उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे थे। अब पटना से लेकर लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली की कनेक्टिविटी तैयार हो रही है। दिल्ली और मेरठ के बीच 12 लेन का एक्सप्रेसवे बन चुका है। अब 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक आवागमन होता है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को मिली है कनेक्टिविटी की एक और मजबूत कड़ी। मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया कि अब न केवल विकास की रफ्तार तेज होगी बल्कि अपराध और अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश की नई पहचान मिलेगी या नहीं, इसका जवाब जनता ही देगी। एनबी न्यूज की खास रिपोर्ट।